कल कहा था, औषध सेवन से रोग जाए ताकि चर्चा विधि कही जाए। रोग बहुत पुराना भी हो, उसकी चर्चा करने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। अगर हम रोग को दूर करने के लिए औषधि की बात करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मिथ्यात्व की ज़्यादा चर्चा करने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। उसका फल जान कर के ही, उसका विस्तार जान कर के ही और उसके द्वारा प्राप्त हुए दुखों को जान कर के ही हम उसकी हेयता को समझ सकते हैं, और इतना ही समझना पर्याप्त होता है। रोग से दुख होता है और रोग जिस कारण से होता है, इन दो चीजों को जानना ही रोग के विषय में पर्याप्त जानकारी है। क्या कहा? रोग से दुख होता है, यानी रोग का फल क्या है? तो दुख है। और रोग किस कारण से होता है, उसकी वृद्धि किससे होती है, उस अपथ्य को जान लेना ही रोग के लिए पर्याप्त ज्ञान है। इससे ज्यादा रोग के बारे में जानने की कोई आवश्यकता क्या है? तो रोग के विषय में सिर्फ ये दो बातें ही पर्याप्त होती हैं। इसके बाद पुरुषार्थ किया जाता है उस रोग को मिटाने का, रोग को दूर करने का। अगर हमें केवल डॉक्टर यही बताता रहे कि भाई तुमको रोग इस कारण से हुआ, इस कारण से हुआ, इस कारण से हुआ, या तुम्हें इस रोग से इस अंग में पीड़ा होने वाली है, इसके बाद ये दुख होगा, इसके बाद यहाँ दर्द होगा, इसके बाद फिर ये होगा वो होगा, और यही बताता रहे, तो उस डॉक्टर से हमें क्या मतलब? हमें क्या चाहिए? डॉक्टर के पास हम क्यों आए? भाई रोग किस कारण से हुआ ये भी तू जान, और इस रोग से आगे क्या नुकसान होना है ये भी तू जान। मुझे तो ये बता कि इस रोग से मुक्ति दिलाने के तेरे पास औषधि दवाई है कि नहीं, बस इतने से मतलब। हा? हम तो डॉक्टर के पास आए हैं, तो डॉक्टर अब रोग के विषय में चर्चा क्यों कर रहा है? ये तो तेरे नॉलेज की बात है कि भाई डायग्नोस कराना है, तुमने डायग्नोस करा दिया, हमने उसके लिए अपने आप की अनुमति दे दी, बस हो गया। अब ये कितना बड़ा डिजीज है, कितना क्रॉनिक है, कितना पुराना है, ये सब जानकारी हमें देने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे काम की चीज है। अब आप उसके बारे में विचार करो कि रोगी अगर आपके पास आया है तो आपका काम सिर्फ उसके रोग को दूर करना है, न कि उस रोग की हिस्ट्री बताना है और उस रोग के आफ्टर इफेक्ट बता करके उसको डराना है। तो सही चिकित्सक का काम क्या होता है? रोग की वृद्धि ना हो वो कारण बताओ, वो हम मानेंगे, और रोग किन कारणों से हुआ है वो कारण बताओगे तो हम उन कारणों को भी नहीं करेंगे। लेकिन आपका मुख्य कार्य क्या है? इस रोग को जड़मूल से नष्ट करने का पहले विश्वास दिलाओ। रोगी क्या चाहता है? सबसे पहले विश्वास चाहता है। डॉक्टर कौन अच्छा है? जो ये बोले कि हाँ ठीक है, कितना ही पुराना रोग हो तुम चिंता मत करो, हम ठीक कर देंगे। सुन रहे हो ना? तो रोगी की आधी नहीं 80% प्रॉब्लम दूर हो गई। अगर उसे चिकित्सक अच्छा मिल जाता है और वह केवल इतना ही उसे विश्वास दिला देता है कि हाँ ये रोग ठीक हो जाएगा, ये रोग है पुराना और तुमने इस रोग को बहुत बढ़ा रखा है और काफ़ी इसके कारण से तुम्हारे शरीर में परेशानियां हो गई हैं और तुमने अपने शरीर को भी बहुत कुछ खराब कर रखा है, लेकिन फिर भी ये कंट्रोल हो जाएगा, चिंता नहीं करो। ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी कोई दवाई ना हो। कहाँ पर? बाहर दुकानों में नहीं, तीर्थंकरों के समूह शरण में, श्रुत ज्ञान में। ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवाई ना हो।
अरे भाई, अनादिकाल के इतने बड़े बड़े क्रॉनिक डिजीज ठीक हो रहे हैं, तो बाकी के रोग तो अभी उत्पन्न होते हैं 2-5 साल में, तो वो इतने बड़े तो नहीं हो गए। जिस दवाई में, जिस रसायन में अनादिकाल से उत्पन्न रोगों को दूर करने की शक्ति है, तो वो क्या 2-5 साल के उत्पन्न रोगों को दूर नहीं कर पाएगी? वो सब हो जाता है। ऐसा विश्वास जो डॉक्टर दिला देता है, वही डॉक्टर हमारे काम का होता है। सुन रहे हो? वैद्यस्त्वमेव तव वाक्च रसायनम च। कहां का वाक्य है? ये वर्धमान स्तोत्र का वाक्य है। रागादि रोग हरणाय न कोत्र वैद्य, कर्माष्ट दुष्टाष्ट कर्म विघटाय रसायनम न यो यन्न वेत्ति सन तत्त्वमतं प्रमाणम वैद्यस्त्वमेव तव वाक्च रसायनम च। यानी इस संसार में जन्म जरा मृत्यु जैसे इन रोगों को, आत्मा के अंदर अनेक विकारी भावों जैसे रोगों को नष्ट करने के लिए, हे भगवान, रसायन किसी के पास है नहीं। वैद्य यहां कोई इन रोगों को दूर करने वाला दिखता है नहीं। और जो जिस चीज को नहीं जानता, हम उससे क्या मांगने जाएं? सुनते हो? इसलिए ये ध्यान रख करके कि हमें इस रोग की औषधि कहां मिलेगी, तो हमें सबसे पहले वैद्य के पास पहुंचना पड़ता है। अब वैद्य को चूज करना आपकी बात है। यह ज्ञान आपको होना चाहिए कि भाई, जिस चीज की बीमारी को दूर हमें करना है, उसका स्पेशलिस्ट है कहां, उसका बोर्ड कहां लगा हुआ मिलेगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यही ढूंढने का नाम है कि हम जब उस औषधि को प्राप्त करने की चर्चा करेंगे, तो उस चर्चा में सबसे पहले ये विधि आएगी कि आपको सबसे पहले क्या ढूंढना? रोग है तो रोग के लिए वैद्य ढूंढना। अब आप वैद्य ढूंढने जाओगे तो बस वैद्य ढूंढने के साथ ही आपके सामने ये चीज आ जाएगी कि आपको अब किसकी चर्चा करनी, रोग को नाश करने के लिए किसकी चर्चा करनी। तो इसकी चर्चा करनी जो सामने लिखा हुआ है इस छंद में, जो देव शास्त्र गुरु तीन तत्व, तिनके स्वरूप का ज्ञान सत्व। ये देव, शास्त्र और गुरु, ये तीन तत्व हैं। क्या हैं ये तीन तत्व हैं? सुन रहे हो? इनकी चर्चा करनी, इनको ढूंढना, इनको खोजने निकलना कि हमारे रोग को दूर करने वाला वैद्य कहां मिलेगा, जो उस विद्या को जानने वाला हो कि पंच परावर्तन क्या होते हैं, अनंत संसार क्या होता है, उसका कारण मिथ्यात्व और कषाय कैसे नष्ट होती हैं, जो इस तरह की रसायन का ज्ञान रखता हो।